जानना चाहते हैं, तो आज बता देते हैं, है ना? प्लीज़ कोई दुखी मत होइएगा और कोई बुरा नहीं मानना है, ठीक है? और जिनको तथ्य चाहिए, वो बाद में मिलिएगा, है ना? लोग एक्चुअली मेरा स्टांस जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्रभु जी आप क्या सोचते हैं? आप क्या बोलते हैं? ठीक है। तो एक बहुत वृंदावन धाम में एक बहुत, बहुत, बहुत पूज्य संत हैं। आजकल मैं नाम नहीं लेता, बहुत रेयरली नाम लेता हूँ, आज मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ। बहुत ही उत्तम संत हैं, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद बाबा। उनका नाम जो है वो थोड़ा लंबा है। प्रेमानंद बाबा के नाम से जाने जाते हैं, प्रेमानंद महाराज। बहुत लोग बोलते हैं कि हम उनकी बातें सुनते हैं और उनकी बात सुनना क्या गलत है? देखिए, एक बात है, प्रेमानंद महाराज दूसरे या फिर पहले सही बात से स्टार्ट करें। इसमें कोई संशय नहीं है कि जितना दिखता भर है, उसमें प्रेमानंद महाराज सर्वश्रेष्ठ संतों में से। आज के दिन में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ संत हैं, तो उनमें से हैं वो। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे उत्तम संत होना बहुत ही अकल्पनीय बात। परंतु 2 बात है। पहला, जब किसी दूसरे संप्रदाय की बातें सुने, तो हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। क्या? कि देखिए कोई भी है ना भक्ति करता है, अपने गुरु की रागानुगा प्रेम से करता है, अपने रागानुगा प्रेम से करता है, अपना रागानुगा प्रेम तो बाद में जागृत होता है। तो जो वैधि भक्ति होती है वो गुरु के रागानुगा प्रेम और पहले की वैधि भक्ति से होती है। परंतु ये सारी बातें ना शास्त्र के विपरीत नहीं हो सकती। प्रेमानंद महाराज कभी किसी का हित नहीं चाहते हैं। परंतु मैंने उनके मुख से कई बार ऐसी वाणी सुनी है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनसे ऊँचा संत होना बहुत ही असंभव सी बात है, आज के दिन में। बहुत ही विरले संत हैं, बहुत ही विरले संत हैं, बहुत ही उत्तम संत हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी वाणी क्योंकि मालूम है क्या, आप लोग देखते होंगे ना, अब जब मैं दिखाता हूँ डेविएशन, तो मेरे कान में आवाज़ जाती है और मेरे को पता चल जाता है, ये शास्त्र के विपरीत है। तो कृष्णा ने जो भगवत गीता में बोला, उसके भी विपरीत कुछ-कुछ बातें हैं, ठीक है? अब ठीक है, अब उनका रागानुगा प्रेम पे मैं कोई जज करने वाला नहीं हूँ, परंतु और मुझे मैं कभी भी उनका अपमान नहीं कर सकता। बहुत ही उत्तम संत हैं, परंतु ठीक है, वो अपने तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनको करने दें। परंतु मेरा अगर रिक्वेस्ट माने तो उम, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनकी सारी बोली गई बातें सब परफेक्ट है और अगर आप उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो जीवन सार्थक बन जाएगा। प्रेमानंद महाराज बहुत ही उत्तम संत हैं, परंतु ठीक है, पहला तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते श्रील प्रभुपाद से। पर फिर भी जो लोग सोचते हैं कि कहीं और, कुछ और, तो रिज़र्वेशंस हैं मेरे, ठीक है। हाँ, अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? क्या अपराध हो गया? हुँ, क्या हो गया? देखिए किससे अपराध हो गया? समझिए इस बात को। बहुत सारे गुरु हैं, परंतु परम गुरु कृष्ण है।
कृष्णा की मतलब गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे गुरु दिखाई देंगे, गुरु तत्व एक ही है। कृष्णा की कही गई बातों के विपरीत कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। जो भी कृष्णा की कही गई बातों के विपरीत बोल रहा है, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से मत देखिए और ये सब कोई देख कर के लाभ नहीं है। प्लीज़ फॉलो शास्त्र, शास्त्र में क्या बोला गया? प्लीज़ फॉलो प्योर डिवोटीज़, शुद्ध भक्तों ने क्या बोला, ठीक है? बस उतना फॉलो करें, जीवन सार्थक हो जाए, ठीक है? और फिर से जो महाराज जी के पास जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, है ना? फिर से बता रहा हूँ, ऐसे दुर्लभ संत का दर्शन होना भी बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है? बहुत ही उत्तम संत, परंतु ठीक है, अब क्या है, अब आप समझिए बात कैसी है, अगर मैं शास्त्र को 99% सच बोलूँ, परंतु 1% अपना मिलावट कर दूँ, है ना? तो फिर वो लक्ष्य तक नहीं पहुँच इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मेरे उनके कोई बहुत ही पुराने फॉलोअर से बात हो रही थी, है ना? मैं उनको भी यही बात बता रहा था और वो एग्री किए कि हाँ, ये बात तो सही है, जो आप बोल रहे हैं वो बात तो सही है। पर स्टिल अ, मैं तो उन्हीं के प्रति समर्पित हूँ, मैं तो उन्हीं के आज्ञा पालन करूँ मैंने विरोध नहीं किया। देखिए क्या है, आप जिनके प्रति समर्पित हैं, आप उन्हीं के प्रति समर्पित होकर के कार्य करें। मेरा कार्य है कृष्णा की कई बातें और मेरे जो गुरु हैं, उनकी कही गई बातों के अनुसार मैं चलूँगा। अगर मेरे गुरु जो बात बोलते हैं, वो सारी बात कृष्णा ने बोली है, तो मेरे गुरु प्रामाणिक। मेरे गुरु वो बात बोलते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य गुरु की बात है, मेरे गुरु प्रामाणिक, ठीक है। बाकी बहुत सारे संत हैं, है ना? आजकल क्या है ना, आजकल लोग बहुत सारे ऐसे संत भी हैं, जो कृष्णा के साथ देवी-देवता को भी कृष्णा को असम-ऊर्ध्वा नहीं मानते, बेसिकली। कृष्णा का पोज़ीशन को असम-ऊर्ध्वा नहीं मानते। अब ये भी अपराध है। बट ठीक है, अगर वो ऐसा भी कर रहे हैं, परंतु इट्स लाइक 80% प्योरिटी है, 20% नहीं है। ठीक है, तो वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। वो अपना कार्य करें, दूसरे अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें। ठीक है, तो हम बिल्कुल, बिल्कुल उनकी बातों से एग्री नहीं करते। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते, हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। मैं बार-बार बोलने के लिए तैयार हूँ, उनसे उत्तम संत मिलना इस अभी के समय में बहुत बहुत विरला है। बहुत ही कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं दिखेंगे मतलब, हैं तो बहुत सारे, पर दिखेंगे नहीं। आपकी दृष्टि में नहीं होंगे। ठीक है? आई होप आई एम वेरी, वेरी क्लियर विथ दिस। अ, तो अ, मैं यही चाहता हूँ, सही का पालन करें। सही का पालन करेंगे तभी शुद्ध रहेंगे, नहीं तो फिर अ, गलत रास्ते चलते रहेंगे। और ठीक है, जिसको जिस रास्ते चलना है वो चल सकता है। मेरा कार्य है कि मैं प्रयास करते रहूँ, सभी को सही मार्ग पे ले जाने का, है ना? मेरे को हर एक बात तोल करके जो कृष्णा ने बोली गई है उसके अनुसार बोलना होता है। जो शिल प्रभुपाद ने बोली गई है उसके अनुसार बोलना होता है। हम अपने मन अनुसार कुछ नहीं बोल सकते। मेरा मन करता है कि आप ये कर लें, नहीं, मेरे मन करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है? चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं और फिर से अगर किन्हीं को लगे कि शास्त्र सम्मत, तो मैं बहुत सारी बातें बता दूँगा। आप मेरे को शास्त्रिक रेफ़रेंस दे दीजिएगा, ठीक है? वो कुछ बात बोलेंगे, बताएँगे, ठीक है? मैं वही बताऊँगा।
ये उनने बोला है, इसका शास्त्र का रेफरेंस दे दिया। मेरे कानों में जो बात जाती है, मेरे को साफ-साफ समझ में आता है, ये शास्त्र में रेफरेंस है कि नहीं है। अगर हम इस बद्ध जगत के लिए कार्य करेंगे, तो मुक्त आत्मा नहीं बन सकते। इस बद्ध जगत के लिए कार्य करेंगे, तो मुक्त आत्मा कभी नहीं बन सकते। अगर आपको ये बात चाहिए, तो ये भगवत गीता में लिखी हुई है। अगर बद्ध जगत के लिए कार्य करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या है फिर? मुक्त नहीं बन पाएँगे। और बहुत सारी बातें हैं, है ना? अगेन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ बोलने के बाद यही बोल रहा हूँ, मैं उचित सम्मान हर समय करते रहूँगा। आप लोग बारंबार करके एक-एक करके कभी कोई पूछ रहा है, कभी कोई पूछ रहा है, ठीक है? तो मैं उसी लिए आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया। मेरे हृदय में बहुत उच्च स्थान है उनका, है ना? परंतु कभी-कभी, कभी-कभी जितना वो पास टाइम अच्छे-अच्छे पास टाइम बताते हैं या भाव विभोर होकर के बताते हैं, बहुत कम लोग बोल बहुत कम लोग वो अनुभव कर पाएँगे। बहुत कम लोग वो प्रेम अनुभव करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शास्त्रों के इतर कोई बात बोल रहे हैं। नहीं, शास्त्र सम्मति होना चाहिए और अपराध तब होता है जब शास्त्र के विरुद्ध बोले। आप समझिए, हम लोग मालूम है क्या? मूर्खता में हम लोगों को सिखाया गया वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव अपराध तब होता है जब वैष्णवों की निंदा की जाए। हम वैष्णव की निंदा नहीं कर रहे। हम तो उनकी बात बता रहे हैं और शास्त्र कोई भी वैष्णव हो, क्या वो शास्त्र के विपरीत बोल सकता है? अपने गुरु के विपरीत बोल सकता है क्या? अगर वो वैष्णव का वो जो सिद्धांत है, वहाँ पे गड़बड़ है, तो वो तो पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा। वो तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई अगर गलत कार्य कर रहा है, आप उसको कैसे बताएँगे? कुछ भी कोई गलत रास्ते चल रहा है, आप कैसे बताएँगे? फिर तो जो हर गलत कर रहा है, उसको स्वीकार कर लीजिए। ये अपराध है। सही और गलत में भेद ना करना, ये अपराध है। फिर तो जो शिला प्रभुपाद के प्रति सारे ऑफेंडर्स हैं, उनको स्वीकार कर लीजिए कि सब सही किया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे बताएँगे? कैसे बताएँगे कि किसी ने ऑफेंस किया? किसी ने गुरु के प्रति कोई ऑफेंस किया, आप कैसे बताइएगा? गुरु के शब्दों अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों अनुसार, शास्त्र के शब्दों अनुसार, यही तो बताइएगा। और ये सिद्धांत हर शिष्य को मान्य होता है। कोई भी शिष्य होगा, वो इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। उसको ये मानना ही मानना है। शास्त्र की बात को स्वीकार करना ही करना है। कृष्णा की बातों को स्वीकार करना ही करना है। हम इसके विपरीत नहीं जा सकते। कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। इनको रीड करना कृपया हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं। कल गोपाष्टमी है। हरे कृष्ण। यस, चलिए अ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, भगवान अत्यंत कृपालु हैं। भगवान के भक्त भगवान जितने ही या भगवान से भी ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं। बहुत बार भगवान से भी ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा से ज़्यादा कृपालु, सर्वोच्च भक्त। तो ब्रह्मा जी इंद्रदेव को इंद्रदेव का अंत हो जाता। प्लीज़ समझिए ये सारी लीलाएँ हो रही हैं। इन सारी लीलाओं को होते हुए देख करके हम इंद्रदेव को जैसे अभी बताया ना, कोई भी शास्त्र के विपरीत नहीं बोल सकता। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे तो इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? इंद्रदेव द्वेष कर रहे हैं। शास्त्र के विपरीत है,
हाँ, बिल्कुल है। किससे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। क्या ये स्वीकार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परंतु यहीं पे एक कैच आ गया। यहीं पे एक बहुत बड़ा उम, 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 क्या? अपवाद आ गया। कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो। अब देखिए इंद्रदेव को उस स्थान पे किसने रखा है? भगवान ने। तो हमको इसी प्रकार से देखना चाहिए। अब सत्य क्या है वो अलग बात है। हमको यही देखना चाहिए कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए ऐसा किया। और मालूम है क्या? कोई भी लीला होती है ना, तो भगवान एक सिद्धांत को स्थापित कर देते हैं। जैसे गोवर्धन लीला, सिद्धांत क्या? कृष्णा भक्ति परम। गोवर्धन कृष्णा से भिन्न नहीं, कृष्णा भक्ति परम। ब्रह्मा जी का कृष्णा की गायों को, गोपों को ले जाना, उससे क्या सिद्धांत साबित होता? यू कैन नॉट चीट कृष्णा। आप कृष्णा को नहीं ठग सकते। अब कृष्णा जिस प्रकार का जो चाहते हैं, होगा वही। आप अपने अधिकारों को दुरुपयोग भी कर लें, तब भी होगा वही। कोई दुरुपयोग भी करना चाहे, वो तो आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है, कितनी कुछ आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आसुरी का हो गया है तो कृष्णा की जो नियम है उसके विपरीत कार्य होने लगेगा। वो दिखेगा, कुछ समय तक दिखेगा, विपरीत कार्य हो रहा है, परंतु होगा नहीं, होगा नहीं। होगा वही जो भगवान चाहते हैं। अब जैसे कैसा है ना, बहुत बार 1-2 बार विपरीत परिस्थितियाँ बनती है और लोग दुखी हो जाते हैं। समझिए इस बात को। प्रहलाद महाराज के तरह अटूट श्रद्धा रखिए कृष्णा पे, कृष्णा आएँगे। कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। जब शुद्ध भक्तों का चिंतन कृष्णा के हृदय में होता है, कृष्णा छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? कृष्णा आएँगे, है ना? कृष्णा आएँगे। तो हुँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा भूदेवी को कृष्णा कुपित होने के बाद उनको अंत करने का प्रण लेते हैं, परंतु छोड़ देते हैं। अब इंद्रदेव का नंबर। इंद्रदेव कोई गलत गुण दिखा रहे हैं या कोई सिद्धांत स्थापित करना है, तो इंद्रदेव का अंत करने का राजा पृथु के रूप में भगवान स्वयं आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, ताकि उनका अंत किया जाए। परंतु ब्रह्मा जी रोक रहे हैं। हैं? नहीं, नहीं, रुकिए, रुकिए। क्यों रोक रहे हैं जी? हुँ, यस। क्या हो गया? अश्लीषा माता जी? हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय यज्ञकर्ताओं, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्रदेव भगवान जैसे ही है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश है। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग वापस से वही बात कर रहे थे इतने दिनों से भी और हर बार यही बात करते हैं, है ना? भगवान के प्रति अगर कोई ऑफ़ेंस भी कर रहा है,
परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है। एक्चुअली मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो भी इसी संदर्भ में है, कि अगर कोई शास्त्र के विपरीत भी बात करे, कर सकता है। शास्त्र के विपरीत भी बात करे, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है। अब देखिए कैसा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं उचित सम्मान तो करूंगा, परंतु मैं उनका आज्ञा पालन नहीं करूंगा, उनकी बातों को नहीं स्वीकारते। क्यों? क्योंकि शास्त्र के विपरीत कार्य हो रहा है। शास्त्र, देखिए 99% शास्त्र सम्मत है, 99% है, परंतु शास्त्र के विपरीत कुछ बातें हैं। अब अगर वो शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र उनका अनुमोदन नहीं करते, और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ये भी रागानुगा प्रेम है। परंतु जितना दृश्य जगत है, जितनी मेरी दृष्टि है, उससे उस उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो अगर जय विजय भगवान के शत्रु बन रहे हैं और उससे भगवान की प्रसन्नता हो रही है, तो बिल्कुल होना चाहिए। भगवान को युद्ध करने का रस लेना है, और हम फिर कंस और सॉरी रावण और कुंभकर्ण, क्या है, शिशुपाल और दंतवक्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को डीमन समझे, ये भी हमारी दृष्टि की कमी होना है। पूर्ण रूप से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से देख रहे हैं। सत्य को यथारूप नहीं देख रहे हैं। हम कुपित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, आप क्रोधित हो सकते हैं। आपको बुरा इस बात का लग सकता है कि हाँ, भक्त का, शुद्ध भक्त का, प्रहलाद महाराज का अपमान हो रहा है। या फिर वहां पे विभीषण जी का अपमान हुआ। शुद्ध भक्तों का अपमान हो रहा है या उनका अहित हो रहा है। हम इस पे कुपित हो सकते हैं, परंतु कुपित होने का अर्थ ये नहीं है कि जो अपमान कर रहा है, हम ये सोच लें कि वो कोई बुरा है। हो सकता है वो अच्छा हो। ये देखिए हमारा दृष्टिकोण इसी प्रकार का है कि हम आगे देख नहीं पा रहे। इट्स लाइक हमारी आंख 10 किलोमीटर दूर देख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 11 किलोमीटर बाद चीजें अस्तित्व में नहीं है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा। इस जगत में अच्छा हो रहा है, वो तो कृष्णा करा रहा है, और बुरा, बुरा भी कृष्ण ही करा रहा है। जो लोग बुरे को ही चाह रहे हैं, कृष्णा उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर रहे हैं कि लोग बुरे को ही स्वीकार कर लो। लोग चाह ही वो रहे हैं। कष्ट ये नहीं है कि भगवान बुरा प्रदान कर रहे हैं, कष्ट ये है लोग चाहते गलत है। लोग गलत चाहते हैं। अब जब लोग गलत चाहते हैं, तो उनके साथ अच्छा होगा क्या? लोग ही गलत चाह रहे हैं, बुरा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा बारंबार रिक्वेस्ट है कि इंद्रदेव अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं, आप उसको अपने दृष्टिकोण से देख करके तोलिए नहीं और समझिए नहीं। देखिए आपका दृष्टिकोण है ना, बड़ा संकीर्ण है, चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि गुरु क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य क्या बोलते हैं,
हैं, शास्त्र क्या बोलता है, तब तो तब तो ठीक है। परंतु आप इस चीज़ों को नहीं देख पा रहे, तो आप जो भी देख रहे हैं, आप दृष्टि बाधित हैं, यू आर ब्लाइंड। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस जगत में ऐसा ही चल रहा है। एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। और इस स्थिति में समाज खुश रह सकता है क्या? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए तो समाज खुश रह सकता है। ये समाज दुखी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कष्ट में हैं, सबको ही है। और जो रास्ता दिखा रहे हैं वो खुद भी कष्ट में है। रास्ता दिखाने वाला या तो कष्ट मुक्त होना चाहिए या वो जो रास्ता बता रहा है उसको जिसने बताया है वो कष्ट मुक्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं या तो वो लिबरेटेड सोल होना चाहिए, मुक्त आत्मा, या वो मुक्त आत्मा से श्रवण किया हुआ हो और वही रिपीट कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को यही बोले, जा रहे देखो तारु कहो कृष्ण उपदेश कब, हमारा आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से गुरु बनिए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से गुरु कब बनिएगा? जब उनके आदेशों का पालन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें, ठीक है? तो आप चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कीजिए, उनकी आज्ञा से गुरु बन जाइए, सब तरफ नाम प्रचार कीजिए। सब कुछ तो हो जाएगा। परंतु एक शुद्ध भक्त को या फिर कृष्ण ने जिसको भी जिस पे भी कृपा की है, आप उसको गलत मत जानिए। हम लोगों के हृदय में ये बात बहुत आराम से आ जाती है कि इसने तो गलत किया फिर भी इसके साथ अच्छा हुआ। हमने तो सब अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। हाँ, इस भौतिक जगत में यही होगा। इस भौतिक जगत में यही होगा। जैसे अगर सपोज करें आप कोई बिज़नेस करते हैं और मैं आपके पास आया, मैं आपको कुछ ₹100 दिया और बोला कि मेरे को सामान दे दीजिए। आपने पूरे के ₹100 रख लिया, कुछ वापस नहीं किया। तो आप मुझे सामान ₹100 का देंगे ना? देंगे ना? ठीक इसी प्रकार से इस जगत में जैसे ही हम किसी से संवाद करते हैं, कोई जगत के लोगों से, ये जगत दुखों से भरा हुआ है, पूरा दुखों से भरा हुआ है। हम जब उनसे कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो हमको कष्ट ही दे पाते हैं। दुखालय, इस जगत को दुखालय बताएगी, यहाँ बस दुःख मिलेगा। इसीलिए मेरा वो रिज़र्वेशन हर बार ये इसीलिए होता है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ, आप लोग कभी भी कोई भौतिक कार्य मत कीजिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? ओके। तो मेरा हमेशा रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप लोग कोई भी भौतिक कार्य मत कीजिए, ठीक है? इनफैक्ट भगवद गीता में हमेशा बताया ये गया है कि हमको सारे भौतिक कार्य को आध्यात्मिक बनाना है। अभी क्या है, सपोज करें हम ये पास्ट टाइम सुन रहे हैं और हम भौतिक आनंद लेने लग गए। देखो ये जो इंद्रदेव है ना, ये बद्ध आत्मा है, हम भी बद्ध आत्मा है ना? चाहे चीजों को यथारूप स्वीकार रहे,
चीजों को एज इट इज ही स्वीकार रहे हैं, जो सत्य है उसी को स्वीकार रहे हैं। इंद्रदेव भी बद्धात्मा है, वो भी कष्ट सहते हैं, उनमें भी द्वेष आता है, उनका भी आयु है, सब सही है। स्वर्ग के राजा हैं, उनकी आयु बहुत लंबी है, हमारी आयु बहुत छोटी सी है, परंतु हाँ, उनकी भी आयु है, ब्रह्मा जी की भी आयु है, सभी देवी देवता की आयु है। अब अगर हम चीजों को यहाँ पे इसी प्रकार से देखें, जो कि सत्य है, तो हम क्या करेंगे? हम एक तरह का वहां पे भी आनंद लेने का प्रयास करेंगे। वहां पे भी आनंद लेने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इंद्रदेव को नीचा सोचने लग जाए, ब्रह्मा जी को नीचा सोचने लग जाए, शिव जी को नीचा सोचने लग जाए। बहुत लोग ऐसा करते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको नीचा सोचने लग जाते हैं। भगवान तो कुछ और बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में चलता है। आप किसी शुद्ध भक्त को नीचा समझ लीजिए, आप भक्ति कीजिएगा कैसे? अगर किसी भी शुद्ध भक्त को नीचा समझ लीजिए, देखिए, हमारा कभी भी कहीं से भी किसी के प्रति भी विरोध बस इतना होता है, आप गुरु की वाणी बोलिए, शास्त्र की वाणी बोलिए। अगर कोई नहीं बोलेगा तब मेरा विरोध। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। आप गुरु की वाणी बोलिए, शास्त्र की वाणी बोलिए, बस। और कोई भी शिष्य होता है वो स्वीकारता है ये बात। शिष्य होने का अर्थ क्या है? वो बोलता है हम अपने गुरु की बात बोलेंगे। और डेफिनेटली जो ज्ञान जहां से आ रहा है उनकी भी बात बोलेंगे, उन्हीं के अनुसार बोलेंगे। तो कभी भी कृष्णा के विरुद्ध या गुरु के विरुद्ध बात नहीं बोल सकते, बस इतना ही तो है। गुरु होने का भी यही लक्षण है, जो कृष्णा और गुरु की बातों को दोहराए, वही है गुरु। कल परसों भी, कल रात को भी वही वीडियो देख रहे थे ना, ज्यादा चालबाजी नहीं है। शिल प्रभुपाद बोल रहे थे, ज्यादा चालबाजी नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं, है ना? देख रहे थे ना? यही है क्या, कि हमको गुरु से ज्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है, फिर भक्ति नहीं होगी। हमें गुरु का दास बन करके कार्य करना। और गुरु का दास कब बनेंगे? जब गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे। और गुरु आज्ञा अनुसार कब चलेंगे? जब गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे। गुरु अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चलेंगे। है ना? ये है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी भक्त भगवान की सेवा के लिए कार्य करे, उसे निम्न नहीं जानना चाहिए। है ना? बहुत उच्च होगा, तब जाकर के भगवान की सेवा में कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए लगा हुआ। परंतु क्या हम उसे गुरु स्वीकार कर सकते हैं? जब हम उसे गुरु स्वीकार कर सकते हैं, इस बात पे प्रश्न आएगा। तो इस बात का प्रश्न का टेस्ट वही होता है। क्या वो अपने गुरु की बात करते हैं? वो कृष्णा की बात करते हैं? अगर हाँ, तो स्वीकार स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो अपने गुरु की बात नहीं करते, कृष्णा की बात नहीं करते, तो हम उसे गुरु नहीं स्वीकार कर सकते। चाहे वो कोई भी हो। चाहे सपोज़ करें ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए और वो अपने गुरु की बात नहीं बोले, कृष्णा की। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? सीधे कृष्ण। तो हम ब्रह्मा जी को भी नहीं स्वीकारेंगे, है ना? यही सत्य है। जो गुरु शिष्य परंपरा यही होता है। गुरु ने, परम गुरु ने, कृष्णा ने अपने शिष्य ब्रह्मा जी को, अपने शिष्य नारद जी को ये ज्ञान प्रदान किया, है? तो फिर वो ज्ञान चलते हुए आ रहा है, हम तक चलते हुए आ रहा है। कोई अगर बोल दे हम अपने गुरु की बात नहीं मानते या कृष्णा की बात नहीं मानते, तो वहां पर ज्ञान खंडित हो जाता है। फिर ज्ञान रहेगा नहीं। और जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं रहेगा, भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। एकदम क्लियर है। ठीक है? किसी को डाउट है तो बारंबार पूछ लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए।
एंड में ही पूछ लीजिए, ठीक है? यस। अ, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा पृथु के महान यज्ञ में बाधा डालने और उपद्रव मचाने के लिए राजा इंद्र ने कुछ ऐसे उपाय अपनाए अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के स्पष्ट मार्गों को नष्ट कर देंगे। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करता हूँ, यदि आप उनका और अधिक विरोध करेंगे, तो वे अपनी शक्ति का और अधिक दुरुपयोग करेंगे। अनेक अनेक अन्य अधार्मिक प्रणालियां प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, क्या है ना, हम लोगों को, हर किसी को धर्म का पालन करना चाहिए। और कृष्णा हमेशा प्रकट किस लिए होते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। अब इस बात को समझिए, थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, परंतु सब कोई समझ लेंगे। धर्म शुद्ध रूप से शुद्ध धर्म होता है। शुद्ध धर्म भगवत धर्म है। धर्म शुद्ध रूप से शुद्ध धर्म होता है। शुद्ध रूप से बात करें, मतलब परफेक्टली बात करें, तो धर्म बस यही होता है, भगवत धर्म। भगवान जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलें। परंतु जो भगवत धर्म का पालन नहीं कर पाते, जो शुद्धतम धर्म का पालन नहीं कर पाते, जो हाईएस्ट धर्म का पालन नहीं कर पाते, वो लोअर धर्म का पालन करें, नीचे वाले धर्म का, और नीचे वाले धर्म का। अब क्या है, अगर हम बीच में से एक कड़ी को हटा दें, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब तमोगुण तो हम इस तरीके से जान सकते हैं, उसमें तमोगुण में भी हो सकता है कि कोई धर्म का पालन करता है, परंतु मोटा-मोटी तमोगुण के लिए ऐसा जान सकते हैं कि वो धर्म का पालन नहीं करता। चलिए ठीक है। अगर सपोज कीजिए रजोगुण में 5 सीढ़ियां हैं, ठीक है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब लेवल 3 वाले ने, मतलब पहले नीचे वाले स्तर पे थे, सबसे ज्यादा रजोगुणी, फिर धीरे-धीरे ऊपर चढ़े, लेवल 4 पे पहुंचे। अब क्या हुआ कि एक लेवल पे वो जो लेवल का रक्षक था, वही कुछ गलत कार्य कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रक्षक का अंत नहीं, रक्षक को ठीक किया जाए। क्यों? अगर उसका अंत कर देंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसके बाद वो उत्थान कैसे करेगा? कोई भी नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर पे कैसे आएगा? अगर किसी को अ, भगवत धर्म स्वीकार्य नहीं है और वो क्या चाहता है, देखिए क्या होता है, ब्रह्मा जी को वस्तुतः अभी इसका एक्सेप्शन भी आ सकता है, परंतु आइडियली आइडियली ओके, सॉरी, सॉरी, आइडियली होता कैसा है कि ब्रह्मा जी को एक ब्रह्मांड का कार्यभार दिया गया। जिस समय ब्रह्मा जी का अंत होगा, इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा। इस ब्रह्मांड का भी पूरा अंत हो जाएगा। अब जब ब्रह्मांड का पूरा अंत हो गया, पूरा लय हो गया, सब समाप्त हो गया। हाँ, ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, ठीक है। पर जब ब्रह्मा जी का अंत हो गया, इस ब्रह्मांड का अंत हो गया, सब खत्म हो गया। रादर ब्रह्मा जी का जब अंत होगा, तो इस सारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, और जब इस ब्रह्मांड का अंत होगा, तो ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक इसी प्रकार से इंद्रदेव का जब अंत होगा, तो इंद्रलोक का मतलब स्वर्ग का भी अंत हो जाएगा, और स्वर्ग का अंत हुआ तो इंद्रदेव का भी अंत हो जाएगा, ठीक है। तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर किसी को स्वर्ग जाने का अवसर ना मिले, वो भगवत धर्म का पालन नहीं करना चाहता है।
और उच्च लोक एक को अंत कर दिया जाए, है ना? तो व्यवस्थाएँ चरमरा जाएगी। इसीलिए तो बाकी लोग क्या करेंगे जब इंद्रदेव का अंत हो जाएगा, तो एक तो वैसे व्यवस्था चरमरा जाएगी, दूसरे बाकी लोग अपना शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, है ना? क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो कम से कम लोअर धर्म का, अगर कोई उच्च धर्म का पालन ना कर पाए, तो नीचे वाले धर्म का पालन करे, है ना? कुछ भी करके धर्म का पालन करे। कोई शुद्धतम अवस्था में भक्ति नहीं कर पाता है, ठीक है, अशुद्ध अवस्था में कर ली, है ना? ऑनेस्टली मैं सच-सच बात बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना 16 राउंड चैंट करने में बड़ा कष्ट होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक काम कीजिए, रोड पे चलते हुए 16 राउंड चैंट कर सकते हैं। कहीं पे आते-जाते, घूमते, कुछ करते हुए, हाँ? कुछ भी करते हुए 16 राउंड चैंट कर सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए कर सकते हैं। अगर कोई भी बोलता है हाँ, कर लेंगे, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले देखिए, हमको तो नाम जब बोला गया अपराध रहित, पहले अपराध युक्त तो कर लीजिए, अपराध रहित तो बाद में कीजिएगा। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस रास्ते तो चलिए, बाद में उसको शुद्ध कर लीजिएगा। देखिए, एक बात जानिए, अगर किसी की इस प्रकार की जागृति होती है कि उनको शुद्ध होना है, तो भगवान इस प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं कि वो शुद्ध हो जाए। परंतु किसी की ये जागृति नहीं है, किसी की ये इच्छा ही नहीं है, कोई ये चाहता ही नहीं है कि हम शुद्ध हो जाएँ। अब भगवान कोई व्यवस्था नहीं बनाने वाले, कोई व्यवस्था नहीं बनाने वाले। आप चाहेंगे, हाँ, इनफैक्ट भगवान भगवद गीता में प्रॉमिस करते हैं। क्या? हाँ, जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं, मैं वो उसका रास्ता प्रशस्त करता हूँ, जिस रास्ते वो मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, हाँ, हाँ। बाकी लोग अधार्मिक हो जाएँगे। इनफैक्ट भगवद गीता में अर्जुन के अ, जो अ, परिवारजन वाले थे, अर्जुन नहीं मारने के लिए भी यही कारण बता रहे थे, कि लोग अधार्मिक हो जाएँगे। क्योंकि बीच में से व्यवस्था हटेगी और लोग अधार्मिक हो जाएँगे, है ना? परंतु समझिए, ये सारा निचला धर्म है। हाईएस्ट धर्म क्या है? जो कृष्णा कहे वही धर्म है। कृष्णा ने अर्जुन को बोला, इनका अंत करना है। और फिर क्या होता है कि तुम करो चाहे ना करो, मैंने तो इनका अंत कर दिया। मैंने तो इनका अंत कर दिया। प्लीज समझिए, आपके करने या ना करने से व्यवस्थाएं बदलेंगी नहीं। होगा वही जो कृष्णा चाहते हैं। होगा वही जो कृष्णा चाहते हैं। आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? हम्म? वही होगा जो कृष्णा चाहते हैं ना, वही होगा। आप जो चाहते हो वो नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? धन चाहिए, तब भक्ति करेंगे? नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? घर परिवार अच्छा रहे? आप चाहते हो, कृष्णा नहीं चाहते? नहीं होगा, नहीं होगा। आप वो कीजिए जो कृष्णा और कृष्णा से ये उम्मीद मत कीजिए कि कृष्णा वो करें जो आप चाहते हैं। कृष्णा आपके दास नहीं है। कृष्णा आपके दास नहीं है। हम कृष्णा के दास हैं। हमको कृष्णा की सेवा करनी है, ठीक है? तो आप वो कीजिए जो कृष्णा चाहते हैं। ये सक्सेस फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला है, क्या? हैप्पीनेस फॉर्मूला है। अगर हम वो करेंगे जो कृष्णा चाहते हैं, तो हमेशा हम खुश रहेंगे। और एक क्या फेलियर फॉर्मूला बता दें? डेफिनिटली गारंटी फेल। अगर आप स्वतंत्र रूप से वो करेंगे जो आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप असफल होंगे। गारंटीड फेलियर। अगर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं, जो कृष्णा चाहते हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं, आप निश्चित रूप से असफल होंगे। ठीक है?
वो कर लीजिए जो कृष्णा चाहते हैं, जीवन बड़ा आसान रहेगा। वो कीजिएगा जो आप चाहते हैं, मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा ही कष्ट पाएँगे। ठीक है। ओके, सो एक श्लोक और लेते हैं। यस, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए पहला राजा पृथु को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं कृष्णा के कृष्णा ही हैं। इसीलिए उनको कोई भी कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि अ, मुझे अ, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? परंतु फिर भी कृष्णा कार्य करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रेम प्रसार के लिए, है ना? देखिए, एक या फिर राजा पृथु की बात करें। राजा पृथु अगर ये 100 यज्ञ करें या फिर उनका अ, जो शासन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहे, उससे होगा क्या? उससे एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्या? सब कोई को एक धार्मिक राजा मिलेगा, जहाँ पे लोग धर्म का पालन कर पाएँगे और धर्म का पालन कर पाने से वो भगवत धाम जा पाने का एक स्थिति बनती है। ज़रूरी नहीं है चले ही जाएँगे। स्वीकारना पड़ेगा, तब चले जाएँगे। परंतु एक अपॉर्च्युनिटी तो मिली है, अगर धर्म का कोई पालन करेगा। कोई भी धर्म का पालन करेगा, तो उसके पास अ, एक बहुत अच्छी स्थिति होती है ना? कि देखिए, पहले तो क्या होगा, पहले लोग नीचे वाले धर्म का पालन करेंगे, हमेशा ही, ठीक है? फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊँचे धर्म, ऊँचे धर्म, फिर सर्वोच्च धर्म, है ना? आजकल अ, अद्वैताचार्य के बाद से आजकल क्या हो गया है कि गुरु बहुत कृपालु होते हैं। अद्वैताचार्य के रूप में बहुत ही कृपा किया उनने। सभी का कष्ट मुझे दे दो और गुरु भी यही कहते हैं। एक्चुअली में लोग सोचते हैं गुरु बनना बहुत आसान है। गुरु बनने से ज़्यादा मुश्किल कोई कार्य नहीं है। अगर वो सच में गुरु है तो। क्यों? सभी का कष्ट खुद स्वीकारते हैं। अद्वैताचार्य ने क्या किया? मालूम है? कोई अगर सच में गुरु बनना चाहेगा ना, कोई अगर सच में ढोंगी बनना चाहेगा, तो कृष्ण ऐसी स्थिति बना देंगे कि तुम ढोंगी बन जाओगे। आप ढोंगी बन जाओगे।
माया देवी का प्रकोप रहेगा, आप ढोंगी बने रहोगे। लोग सोचेंगे कि हम कष्ट से बच जाएँगे अगर हम ढोंगी बने हुए हैं, तो हम कष्ट से बच जाएँगे, है ना? पर ऐसा नहीं है, कष्ट तो मिलेगा। आप माया देवी के ही हाथों अ, चले जा रहे हैं, तो अब कष्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल कष्ट मिलेगा। तो एक तो ये है, परंतु जब कोई गुरु बनना सच में गुरु बनना चाहेगा और गुरु की आज्ञा रहेगी और वो गुरु बन जाए, तो ये सबसे कष्टदायक सिचुएशन है। आप सोच के देखिए शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, ठीक है? गुरु की आज्ञा थी, तुम जाकर के बाहर नाम प्रचार करो, ठीक है, वो किए। अब जब किए तो कितना सारा कष्ट आया, वो आराम से भक्ति कर सकते थे। और मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद को गुरु ने आज्ञा दी थी कि आप नाम प्रचार करो, तो क्या था कि श्रील प्रभुपाद ने एक मंदिर बनवा दिया था, है ना? बस हो गया। आगे कुछ भी करने की क्या आवश्यकता थी? गुरु की तो आगे कोई आज्ञा नहीं थी ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तो कोई और आज्ञा नहीं थी। बस यही आज्ञा थी ना। कर लिया हमने, एक मंदिर बना दिया, हो गया। गुरु आज्ञा पूर्ति हो गया, भक्ति हो रही है, अच्छे से हो रही है। और बाकी जो लोग टेम्पल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, हो गया। गुरु की आज्ञा पूरी हो गई। नहीं, परंतु गुरु बनने के बाद है ना सिचुएशन बहुत खराब होती है। आप हर पल यही चाहते हैं कि सब कोई सही मार्ग पे आ जाए। हर कोई भटके से भटका भी सही मार्ग पे आ जाए। हुँ, अभी मैं फिर से गोइंग बैक। देखिए, मैं फिर से एक और बात बता रहा हूँ। मैं उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलूँगा, परंतु एक बात जानिए, प्रेमानंद महाराज जिस संप्रदाय से आ रहे हैं, वो भजनानंदी हैं। भजनानंदी का अर्थ होता है, जो एकांतवास करके भजन करे, अलग से भजन करे। इनफैक्ट उनने बहुत बार ये बात बताया हुआ है, उनका मन अशांत रहता है कि इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतनी भीड़ लगती है, वो ये सब नहीं चाहते हैं। इतने फॉलोवर हैं, वो ये सब नहीं चाहते हैं। एक भजनानंदी कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। परंतु ये सब करते क्यों हैं? ताकि लोग कष्ट से निकलें। मतलब भजनानंदी तो हैं, परंतु हृदय गोष्ठानंदी का है ना? गोष्ठानंदी क्या चाहते हैं? सब जगह नाम प्रचार हो, है ना? है तो भजनानंदी, परंतु हृदय गोष्ठानंदी वाला है। बहुत, बहुत उत्तम बात। तो सोच के देखिए वो इतने कष्ट सह रहे हैं, कम कष्ट सहते हैं। हम प्रेमानंद बाबा को देखते हैं, बोलते हैं कि देखिए उनका किडनी खराब है और कितना कितना कष्ट सहते हैं। शिला प्रभुपाद 2 बार हार्ट अटैक झेल कर गए, तीसरी बार फिर हार्ट अटैक झेला। कितना ज़्यादा झेले वो, कितना ज़्यादा झेले। और किस लिए? पूरा विश्व ट्रैवल करते थे। कोई हार्ट हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा ना, ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। उनको क्या किसी ने फ़ोर्स किया था क्या कि आपको घूमना पड़ेगा? किसी ने बोला था? गुरु ने बोला था। शिष्य बोल रहे थे कि आप आइए, घूमिए। कोई बोला था बहुत सारे मंदिर बनाइए, कोई बोला था? गुरु इसी प्रकार के होते हैं। इतने हृदय के इतने विशाल, हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। गुरु तत्व यही होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को पूर्ण रूप से आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित होकर के पूर्ण रूप से आज्ञा अनुसार कार्य। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी। आई होप सभी को समझ में आई हो।
डिफ़िकल्ट ब बातें भी थी। परंतु देखिए क्या है, आप लोग जब जिज्ञासा करते हैं या फिर सभी के हाथ में यूट्यूब होता है आजकल, है ना? बहुत सारे वीडियोज़ देखते रहते हैं। हम लोगों को एक देखिए शास्त्र सम्मत तो कार्य करना चाहिए ना, ठीक है? और फिर मेरा मत पूछिएगा तो मैं साफ-साफ क्लियर करता हूँ और इसको कुछ अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का अगली बार से कोशिश करेंगे कि डिसएग्रीमेंट तो है, परंतु फिर भी हम पूर्ण सम्मान करते हैं ना। बहुत ही उत्तम संत है, परंतु फिर भी डिसएग्रीमेंट, ठीक है। आई कुड नेवर एग्री और मेरा हृदय और मेरा जीवन श्रील प्रभुपाद की, ठीक है। तो मेरा हृदय उन्हीं के लिए, है ना? उन्हीं की बातों के लिए। हाँ, उनकी बातों का पालन करेंगे शुद्ध हो जाएँगे। ठीक। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणामांतर और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल लीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, यस। अ, ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी बोलेगी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, जिनकी नींव की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हैं, बिल्कुल पूछिए, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हुँ। हरे कृष्ण। ये आवाज़ आ रही है? क्लियर है? आपका नेटवर्क बहुत अप डाउन हो रहा है, इसलिए बता दीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यस, ओके। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? कुछ बताना है? हुँ? यस, कुछ भी पूछना है? हाँ? हुँ? यस, नहीं पूछना? हाँ? चलिए एक बात बताइए। हाँ, ओके। गुरुजी हमें जो तकलीफ होती है, वो हमारे पिछले जन्म का है या कृष्णा दे रहे हैं? नहीं, कृष्णा कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते, फर्स्ट थिंग। कृष्णा कभी किसी के लिए गलत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। कृष्णा परम पिता हैं, जो हमारे हृदय में विद्यमान है, हमारा साथ नहीं छोड़ते। आप बुरा क्या करेंगे?
बुरा कैसे करेंगे? बुरा तो वो करेगा ना जिसको आप आपसे कोई बैर हो, हैं? कुछ हृदय में थोड़ी बहुत कुछ तो हृदय में दर्द हो, बुरा लगे जिसको, वो तो आपको बुरा करेगा। जो हमेशा ही आपका हित चाहता है, वो आपको बुरा कैसे करेगा? हमेशा, हर पल आप ही का हित चाह रहा है, आपको बुरा कैसे करेगा? हुँ? तो भगवान किसी का बुरा नहीं करते, ठीक है? पिछले जन्म का है हाँ, देखिए पिछले जन्म का जो भी है ना, वो पल भर में खत्म हो सकता है, प्रोवाइडेड आप कृष्णा की बातें सुने। कोई कितने ही कष्ट में है। देखिए फिर क्या होगा ना हम दूसरे प्रकार के कष्ट लेने लग जाएँगे। अभी बताया ना भजनानंदी, गोष्ठानंदी, हम लोग तो गोष्ठानंदी है ना? हमको तो अपना कष्ट जैसे ही खत्म होता है, हम पूरा विश्व को देखने लग जाते हैं, हैं? पूरे विश्व में जो भी कष्ट होता है, हम बोलते हैं हमको कष्ट मिल जाए। पूरा विश्व कष्ट मुक्त हो जाए, परा दुखा दुखी, है ना? तो जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक कष्ट मिलेगा। परंतु आपको कैसा कष्ट चाहिए? हैं? गोष्ठानंदी तो हमेशा ही दर्द लेंगे। बट इट्स ओके अगर सपोज़ कीजिए आपके थोड़ा दर्द लेने से कोई मुक्त आत्मा बन जाए, तो इसमें दर्द है क्या? हैं? अगर ऐसा दर्द होने लग गया ना, तो माता-पिता कभी बच्चे को जन्म ही नहीं देगा। बच्चा तो हमेशा ही दर्द देता है। बच्चा जब आता है, तो पेट में दर्द देता है, आने के बाद बहुत सारा कष्ट देता है, असुविधा देता हैं? बड़ा होगा, पढ़ते रहेगा तब तक कष्ट देगा। बड़े होने के बाद जब माता-पिता बूढ़े हो जाएँगे, तब भी बच्चों-बच्चों ब बेटे-बेटियों का लगा रहता है। हैं? कोई बच्चे को जन्म ही नहीं देगा। कष्ट तो मिलता रहता है, पूरा जीवन कष्ट मिलेगा। तो अगर हमको थोड़ा कष्ट मिल जाए, उससे कोई कष्टों से मुक्त हो जाए, कौन ऐसा जीवन नहीं जिएगा? अगर आपके थोड़ा कष्ट लेने से कोई एक मुक्त आत्मा बन जाए, क्या आप वो कष्ट नहीं लेंगे? तो भजनानंदी होने के बाद हमारा तो ये दायित्व बन जाता है। हम क्या गोष्ठानंदी होने के बाद हमारा तो ये दायित्व बन जाता है कि हम दूसरे का कष्ट भी अपना ही कष्ट ले लें, है ना? भक्त का ऐसे भी गुण होता है, परा दुखा दुखी, दूसरे को दुःख को अपना दुःख जानने वाला, ये होता है भक्त, हर स्थिति में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको जो कष्ट मिल रहा है, अगर भौतिक कष्ट मिल रहा है, तो ये समझिए कि अभी भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा है। और जब भक्ति करते रहेंगे तब भी कष्ट मिलेगा, परंतु वो कष्ट मात्र इतना रहेगा कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिएगा। अब जो भी कष्ट मिलेगा, आप इसलिए कष्ट झेलेंगे ताकि भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, है ना? इसलिए। सॉरी आँख में बहुत जलन हो रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो लोगों को बचाने के लिए बाद में कष्ट झेलिएगा एंड इट्स ओके, इट्स ओके। गुरु है ना, एक्चुअली में मतलब नॉट लिटरली 100% नहीं, परंतु गुरु शिष्य से बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही चाहते हैं कि शिष्य ऊँचे से ऊँचा काम करे। अब अगर कोई बहुत ऊँचा कार्य भी कर दिया, तब भी वो चाहेंगे, इतना तो कर ही दिया है, अब इससे ऊँचा भी कर सकता है, तो मेरा शिष्य है। ये तो पहले से ही अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो और ऊँचा काम कर सकता है, अभी तक तो कम कर रहा है।
तो एक एक जो गुरु होता है, वो शिष्य से बहुत मुश्किल से प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता नहीं है ना? क्योंकि वो हमेशा चाहता है और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। है ना? हरे कृष्ण, आई होप आई आंसर हुआ? हुँ, तो गुरु को प्रसन्न कर पाना अत्यंत मुश्किल है, परंतु फिर भी जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं ना, तो होता कैसा है कि हमारे जितने कष्ट हैं, पहले के जो भी कष्ट हैं, सारे कष्टों से हम निकल जाते हैं और हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं। परंतु इसके बाद भी कष्ट मिलेंगे। आप दुखालय में जब तक है तब तक कष्ट मिले। श्रील प्रभुपाद को कष्ट नहीं मिला। श्रील प्रभुपाद अंतिम मोमेंट तक प्रचार कर रहे थे, अंतिम पल तक, हर पल प्रचार किया, हर पल गुरु की सेवा की, हर पल वैष्णवों की सेवा की, हर पल भगवान के लिए लगा दिया। कष्ट नहीं मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, है ना? पर उनको कष्ट दूसरे तरह का मिल रहा था, हैं? उनको कष्ट दूसरे तरह का मिल रहा था, ठीक है? हुँ, यस। अ, ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा-सा फ़नी है, ठीक है? ज्ञानेश्वरी माता जी, आई होप आई आंसर्ड। देखिए क्या होता है ना, एक एक जो जिज्ञासा होती है उसका बहुत फेसेट होता है, बहुत सारा साइड होता है ना? तो हो सकता है मैं किसी साइड को टच नहीं कर रहा हूँ, कोशिश तो मेरा यही रहता है। देखिए आँख में इरिटेशन भी हो रहा है, तो हो सकता है उस कारण थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। पर अगर कोई भी ऐसा साइड हो, जो कि मैंने टच नहीं किया और आपकी जिज्ञासा और हो, बारंबार पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो फ़नी क्वेश्चन है वो ये है, प्रभु जी अगर गुरु किसी शिष्य से हमेशा खुश रहते हैं, मैंने कुछ और पढ़ लिया था। हाँ, कुछ और पढ़ लिया था। चलिए पहले फ़नी क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। फ़नी क्वेश्चन जो पढ़ लिया था, जो मतलब मैं नहीं देखा था। मैंने मतलब ओवरलुक किया था, ओवरसी किया था। तो फ़नी क्वेश्चन ये था, अगर कोई शिष्य हमेशा ही खुश रहता है, तो वो शिष्य बेस्ट हो चुका है क्या? मतलब मोटा-मोटी देखा था ना, तो बस ये देख लिया। अगर कोई शिष्य हमेशा ही खुश रहता है, शिष्य को कोई कष्ट नहीं मिलता। माताजी ने क्या बोला? हमको कष्ट मिल रहा है, ठीक है। शिष्य को कोई कष्ट नहीं मिल रहा, हमेशा खुश रह रहा है। तो वो शिष्य बेस्ट हो चुका है। नहीं, वो एक्चुअली में अगर गोष्ठानंदी है ना, तो वो शिष्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परा दुखा-दुखी तो हो गई। अब परा दुखा-दुखी है तो दूसरे भक्तों का दुःख होगा। अब प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, परंतु यही है, आप क्या शिला प्रपात को हँसते हुए नहीं देखे? हैं? खुश नहीं रहते थे? रहते थे, परंतु क्या है, उनको दुःख हमेशा ही रहता था। अब वही पूर्ववर्ती आचार्यों पे चले जाएँ, हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दुखी रहते थे? बिल्कुल रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर दुखी रहते थे? बिल्कुल रहते थे। गौर किशोर दास बाबा जी दुखी रहते थे? बिल्कुल रहते थे। और ऊपर चले जाइए, तो कोई दुखी रहते थे। दुखी किस लिए? क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर रहे। अद्वैत आचार्य भी दुखी थे, लोग भक्ति नहीं कर रहे, है ना? हाँ, तो ये फ़नी क्वेश्चन था। ओके, हाँ, आई होप आई आंसर्ड वो वाला जो क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया था, वो भी आंसर कर दिया, है ना? देखिए कितना अच्छा है। जो क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता, उसका भी आंसर करते हैं। ऐसा कोई मिलेगा? चलिए, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा गया। प्रभु जी अगर गुरु किसी शिष्य से हमेशा खुश रहते हैं, तो वो शिष्य बेस्ट हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गुरु हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है? ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, एक स्थिति ये है कि अगर कोई नित्य सिद्ध वाली अवस्था में पहुँच गया, हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। कोई अगर नित्य सिद्ध वाली अवस्था में हो गया, तो गुरु हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है?
या भगवत प्रेम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, है ना? और गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा है, वो हमेशा ही खुश रहेंगे। ठीक है? ये बहुत ही रेयर एक्सेप्शन है, पर ऐसा हो पाना तो अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत विरला है। तो इसको मैं यही बोलूँगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो गुरु शिष्य से हमेशा खुश रहें, बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है? परंतु क्या होता है बहुत बार गुरु शिष्य को नहीं डाँटते हैं, नहीं चैस्टाइज़ करते हैं। बहुत बार गुरु शिष्य को आगे का मार्ग नहीं बताते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि शिष्य प्रयास कर रहा है। कोई परफेक्ट हुआ नहीं है, परंतु हम क्या बोलते हैं, अगर शुद्ध रूप से प्रयास करेंगे तो परफेक्ट हो चुके। तो सच में कोई अगर शुद्ध रूप से प्रयास कर रहा, तो गुरु बिल्कुल चैस्टाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल भी चैस्टाइज़ नहीं करेंगे। वो एक्ट ऐसे ही करेंगे जैसे वो परफेक्ट है। ऑल्दो वो परफेक्ट नहीं है, वो प्रयास कर रहा है। जिस दिन वो प्रयास करना बंद कर देगा, उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए सब कोई। हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं, जब तक गुरु आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। अनलेस वी आर लिबरेटेड। ये प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको श्री राम उवाचा में भी डाल दीजिएगा। हैं? वी आर सेफ नोट कर लीजिए। वी आर सेफ ओनली टिल दैट पॉइंट व्हेन ओके कुछ तो गड़बड़ हो गया, अंग्रेजी में कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। जो बोल रहे हैं वो नोट कर लीजिए, मेरे को दे दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिए। वी आर सरेंडर्ड टू आवर गुरु। else और वी आर लिबरेटेड। एल्स नहीं, और वी आर लिबरेटेड। दो सिचुएशन है। एक तो हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, दूसरा हम लिबरेटेड हैं। ये दो अवस्था में हम सेफ हैं। नहीं तो वी आर ऑलवेज प्रोन टू बी अटैक्ड बाय माया। ठीक है, माया देवी के अटैक के लिए तैयार रहिए। माया देवी कभी भी अटैक कर सकती है और करेंगी ही। इज दैट क्लियर? यस। तो जब तक गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तब तक तो इम्परफेक्ट होते हुए परफेक्ट है। और गुरु आज्ञा अनुसार छोड़ दिया, गुरु की आज्ञा पालन करना नहीं, बस खत्म, है ना? प्लीज समझिए हम सभी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हैं। लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। सब कोई बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में। एक बार गुरु ने साथ छोड़ दिया, सब समाप्त, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म। अब उसके बाद कितना बुरा होता है, जैसे आग लगती है ना, घर में आग लगती है, तो पता नहीं कितना डैमेज हुआ। तो आग बुझने के बाद ही पता चलेगा अब कितना डैमेज हुआ। आग लग जाती है तो पता नहीं चलता, आग बुझने के बाद पता चलता। ठीक है, उसके बाद फिर कितना डैमेज हुआ, अब 2-4 जन्म गया कि 84 लाख योनियाँ गया कि कितना योनियाँ गया, तो बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। पर सब कुछ बर्बाद तो हो चुका है, सब कुछ बर्बाद तो हो चुका है। अगर गुरु ने हमारा साथ छोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, आई होप अभी आपके जिज्ञासा का भी आंसर हो चुका है। यस, किन्हीं और की कोई बातें? हम्म, हरे कृष्णा। यस,
कोई और जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना? कुछ नहीं बताना? हाँ, ओके, चलिए। मैं श्रील प्रभुपाद का एक शब्द निकाल लेता हूँ। यस। हुँ। हुँ। यस, आज सुबह मैं यही बता रहा था, है ना? ये कहाँ का लिखा हुआ है? पद्म पुराण, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effect. Similarly, talks about Krishna uh, given by a non-Vaishnava are also poisonous. One must be bona fide devotee, and then he can preach and impress devotional service upon his listeners. ठीक है, तो नॉन डिवोटी से हमको श्रवण नहीं करना चाहिए, है ना? जो गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए, ठीक है? जो गुरु के आदेशों को चला करके चला करके अवज्ञा करते हो, उनसे नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? ओके, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? और भी कुछ दिखाना था? प्रभु जी जो देखने में वैष्णव हैं, वो भी अक्सर नॉन वैष्णव निकलते हैं। अब देखिए, अ, आज का एक इंसिडेंट है, ठीक है? आज का एक इंसिडेंट है, ठीक है? मैं मंदिर गया हुआ था और उसी समय ऋचा माताजी जनरली जाती हैं। और ये हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। ये बहुत बार देखा हुआ है, कोई आज पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं, बहुत बार देखा हुआ है कि भक्त का कपड़ा पहन कर के आएँगे, भक्त की जैसे हरकतें करेंगे, परंतु बहुत ही अनुचित व्यवहार रहता है। भीड़ का लाभ उठा करके, मैं अब देखिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोल रहा। भीड़ का लाभ उठा करके अनुचित व्यवहार रहेगा, है ना? तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब कहाँ से स्वीकार्य है? अब कोई वैष्णव का कपड़ा पहन के आ जाए, कोई कोई सन्यासी का कपड़ा पहन के आ जाए, हम उसे सन्यासी जान लें या वैष्णव जान लें, तो कपड़े से अगर आप भक्त जानने लग गए, तब तो आपकी आँखें खराब हैं। हाँ, ठीक है, हम उनका सम्मान कर सकते हैं कि चलिए कपड़ा पहन के आए हैं, तो हो सकता है वो शुद्ध हों, है ना? बट नॉट 100%, 100% नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कोई कपड़ा पहन के आया हो तो वैष्णव ही हो, ठीक है? दिखने में वैष्णव दिख रहा है तो हम वैष्णव जान लें, ठीक है? तो ऋषि माता जी का तो आज का ही एक्सपीरियंस है और बहुत बार एक्सपीरियंस है, ठीक है? हाँ, हाँ। बहुत कुछ दिखता है, समझ में आता है और असंशय, विदाउट अ डाउट, ठीक है? तो ऐसा होता है ना? तो कोई किसी कपड़ा को धारण कर ले, वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। कपड़ा पहनने से अगर कोई भक्त बनने लग जाए, सब कोई सैफ़रन पहनने लग जाए, बोले कि हम सब भक्त बन गए। यस। सो प्रभु जी, द बेस्ट वुड बी ओनली लिसन टू गुरु एंड नो वन एल्स। हाँ, गुरु की बातें सुने और जो गुरु के अकॉर्डेंस में बात करे उसकी भी सुन सकते हैं, परंतु हमको गुरु पे श्रद्धा हो तब। गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा है।
गुरु की बातों से इधर से उधर नहीं जाइएगा, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। अब आप जहां सुनना सुन लीजिए। और अगर गुरु की बातों से इधर कोई भी बोल रहा है, तो आप उसे फटाफट रिजेक्ट कीजिए। देखिए, परम गुरु है कृष्ण, है ना? मुझे बताया जा रहा था अपराध हो रहा है, इसीलिए बोल रहा था कि हम कृष्णा की बातों के विपरीत जो जा रहे हैं, उसकी बात नहीं स्वीकार कर सकते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बात बोल रहा हो, हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। परंतु अगर कृष्णा ने कोई बात बोली है, उसके विपरीत कोई बात बोल रहा है, हम स्वीकार कर सकते हैं। फिर आप कृष्णा को गुरु कहाँ जानते हैं? गुरु मुखा पद्मा वाक्य, कहाँ? परम गुरु कृष्णा है, किसी के लिए भी, सभी के लिए। अब कृष्णा के विरुद्ध कोई बोल सकता है? अब कोई बोले, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल डिस्टिंक्शन है, वो भी जान लीजिए। कोई क्या है, कोई रागानुगा प्रेम है, तो एक्चुअली में कृष्णा के विरुद्ध भी बात बोल सकता है, पर इसका प्रचार नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। कभी-कभी जो कृष्णा बोलते हैं, उसके विपरीत भी हम काम करते हैं। होता है ऐसा। अब कोई प्रेम में बहुत ज़्यादा डूब गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम में डूब गया, तो हो सकता है ऐसा, पर इसका प्रचार नहीं कर सकते। नहीं तो लोग सब नास्तिक बन जाएंगे, कृष्णा की बातों को नहीं मानेंगे। ये तो आपका प्रेम है जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं ना। एक एक एग्जांपल, कर्मा बाई नहा धोकर के खिचड़ी प्रसाद बनाती थी? नहीं। परंतु कृष्णा चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। अब क्या हम कर्मा बाई इसका प्रचार करें कि आप लोग बिना नहा धो करके कृष्णा के लिए बनाइए? कर्मा बाई इसका प्रचार करें, कृष्णा ने बोला क्लेanलीनेस रखना है। भगवत गीता में बताते क्लेanलीनेस। तो क्या सभी को जाकर के कर्मा बाई प्रचार करने लग गया? हम तो बिना नहा धो करके बनाते हैं, आप भी बिना नहा धो करके बनाइए। आप समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? यस, नो? वो उनका रागानुगा प्रेम है और कृष्णा स्वीकार करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरी जगह जाकर के वही प्रचार कर दें। ठीक है? तो किसी का रागानुगा प्रेम है, बहुत उत्तम बात है। हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है आप कृष्णा के विरुद्ध पब्लिकली जाकर के बोलिए और हम सुनेंगे, है ना? हम स्वीकार कर लेंगे। चाहे आपको वो रागानुगा प्रेम भी हो, हम नहीं स्वीकारेंगे। हम नहीं स्वीकारेंगे। हमारे लिए कृष्णा की बातें परम है। कृष्णा की बातों के विरुद्ध आप जाइएगा तो हम स्वीकारेंगे। ठीक है? और ये सभी के लिए है, सभी के लिए। ठीक है? और कभी अगर कोई बोल दिया, अगर रागानुगा प्रेम में कोई बात निकल गया, बोल दीजिए कि हम ऐसा करते हैं, परंतु शास्त्रों में मेंशन्ड ये है। अगर कोई आपके रागानुगा प्रेम के ही अनुसार चलना चाहता है तो चल सकता है, परंतु शास्त्रों को साफ-साफ बताएंगे। शास्त्रों में ये है। हम आपको ये बोल रहे हैं, अब आप ये कर लीजिए। कृष्णा ने जो बोला उसके विरुद्ध कार्य कर लीजिए, नहीं बोल सकते। ठीक है? यही एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है और ठीक है। हमको एग्री होने की भी आवश्यकता नहीं है। आई होप सभी को समझ में आया हो, है ना? यस। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। देखिए, डिविएशन से बचिए, गलत रास्ते से जाने से बचिए, शुद्ध प्रेम में स्थित रहिए, है ना? दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना? डरिए, घबराइए नहीं। डर करके, घबरा करके, परेशान होकर के भक्ति नहीं होती है। आज्ञा अनुसार पालन करके, आज्ञा अनुसार चल के भक्ति होती है। ठीक है? तो शुद्धता से चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।